अच्छा। हाँ, चलो ये सामने आ गई। ये वेबसाइट जो है आपका जो है ना एनालिसिस बनाने के लिए, और लोगों के जो है यहाँ पे जो है ना, लोग हर बंदा अपना शेयर मतलब एनालिसिस यहाँ पे शेयर करता है। यहाँ पे भी आपकी एक समझ लें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप सीख जाते हैं, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बनाना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे अपने एनालिसिस भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप किसी पेयर में फंस जाते हैं तो आप मतलब यहाँ से भी कोई एनालिसिस निकाल सकते हैं कि लोगों के व्यू देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। इसके जो है ना फ्री वाला प्लान भी है, इसके मुख्तलिफ प्लान हैं। ठीक है, अब प्लान में क्या है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी ऐड हो जाती हैं, इंडिकेटर्स भी ऐड हो जाते हैं। फ्री वाले में जस्ट जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं, और लोगों के एनालिसिस देख सकते हैं। अगर आप इसको अपग्रेड प्लान करेंगे, मैंने किया हुआ है 6 मंथ के लिए, तो ये जो चीज़ है फिर आपकी स्क्रीन जो है कैंडल जो है साफ और क्लियर नज़र आएंगी। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, हर स्ट्रेटजी का है, एनालिटिक्स है, फोरकास्ट के नाम से ये भी आपके अंदर प्रोफाइल बन जाती हैं। ठीक है ना, जो आप मतलब बनाना चाहें। अगर आप यहाँ पे देखें टिकर पे है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग आइडियाज निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर गोल्ड का है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, तो गोल्ड का जो है जितने लोगों ने एनालिसिस शेयर किया होगा वो यहाँ पे सामने आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप गोल्ड को लॉन्ग देखना चाहते हैं, कि अगर आपका माइंड है कि मुझे बाय का एनालिसिस मिले, तो ये जो है लॉन्ग आ जाएगा। इसका अगर गोल्ड सेल देखना चाहते हैं, तो ये गोल्ड जो है शॉर्ट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने गोल्ड का दिया है, तो गोल्ड का यहाँ पे देखें हर बंदे ने एनालिसिस दिया हुआ है अपने तरीके से, जिस बंदे की जैसी स्ट्रेटजी है वैसे आप इसके अंदर जो है ना इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एक मतलब आपकी मार्केटिंग प्लेस है। यहाँ पे दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर आपको यहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो पीपल देखना चाहते हैं कि किसी बंदे को सर्च करते हैं, तो जैसे मेरी प्रोफाइल है यहाँ पे, तो जितनी भी मैं जिशान एफएक्स का ये देखें आ गया है, तो मतलब ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप कोई पेयर निकालना चाहते हैं, ऐसे निकालना चाहते हैं, तो वो भी मतलब आपका यहाँ पे सर्च हो जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी ट्रेडर को देख के मतलब जो है ये उनके एनालिसिस कॉपी भी कर सकते हैं, या मतलब आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट जो ट्रेडर है टॉप का वो ये है, और ये वाकई बंदा अच्छा है। ठीक है ना, मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट के नाम से है, ये बंदा अच्छा ट्रेडर है। और दूसरा जो है ये एक फॉरकास्ट सिटी है, ये एक एनालिसिस वेबसाइट है। इस पे जो है ना इनके अपने टूल्स हैं, उनके हिसाब से ये एनालिसिस देते हैं, लेकिन ये इनके एनालिसिस भी बहुत अच्छे होते हैं, जो जहाँ तक मतलब मैंने इन लोगों को देखा हुआ है। बाकी इन चीज़ों में ये कि ये बंदा अच्छा है, इसके भी एनालिसिस अच्छे होते हैं। बाकी इधर कोई और नहीं है टॉप में से, मेरे मुताबिक जो सबसे अच्छा है वो यही दो तीन है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी आप जो है आपका चार्ट निकल आएगा। इसमें ये चार्ट क्या चीज़ है, चार्ट ये है कि इसमें लाइव मार्केट आ रही होती है। इसमें ना ब्रोकर की मिलावट होती है ना किसी चीज़ की, आप जो है मतलब लाइव प्राइसेस आ रही होती हैं बैंक की तरफ से, तो हम यहाँ इसीलिए हम एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। MT4 पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो पुराना तरीका था, पहले हम करते थे, लेकिन अब जो है लाइक नहीं करते। तो हमें पता है कि हम जो है ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे एनालिसिस हमारे ठीक होते हैं। यहाँ पे आप पब्लिश करेंगे किसी एनालिसिस को, तो आपकी प्रोफाइल भी ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कोई स्ट्रेटजी है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो सेव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे में ये कैंडल्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कैंडल में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब जब भी ओपन करूँगा, जब भी, तो ये कैंडल में ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब नहीं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप किसी पेयर के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम गोल्ड और USD CHF का कर सकते हैं। अगर USD CHF बाय जा रहा होगा तो गोल्ड डाउन आ रहा होगा, अगर
गोल्ड अप जाएगा, USD डाउन जाएगा। अगर डॉलर डाउन आता है, यूरो USD, JBP USD ये सारे बह जाएंगे। तो इस हिसाब से आप इसमें काफ़ी सारी जो हैं ये आपके वहाँ MT4 में इंडिकेटर थे, आप यहाँ पे जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। आप जो कोई भी है आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे जो ट्रेडर मतलब इंडिकेटर होंगे वो नज़र आ जाएंगे। ये मैंने कुछ सेव किए हुए हैं जो मेरे फेवरेट हैं, तो मैं इनको जस्ट यूज़ करता हूँ। ये भी मैं आपको बताऊँगा साथ साथ के इसके मतलब जब आप सीख जाएंगे तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। फिर आपका जो है ना, जो आप एक एनालिसिस पे 10 मिनट टाइम लगाते हैं तो आपका यहाँ पे 2 मिनट में काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये आपके वो है टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्केट का आप कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं। जैसे हम इसकी करते हैं RSI को चेक करते हैं, बार रिप्लाई, मतलब इसका जो है हम मतलब मार्केट में इसको देख सकते हैं कि मार्केट जो है इसकी स्ट्रेटजी पे मतलब देख सकते हैं। जैसे यूरो USD, अभी ये मार्केट पीछे से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे RSI के हिसाब से कि हमने RSI को स्ट्रेटजी चेकिंग करनी है। कोई भी किसी स्ट्रेटजी को टेस्ट करते हैं या किसी भी इंडिकेटर को या आपकी नज़र में आता है कि उसमें आप रनिंग मार्केट में देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे यहाँ से मैंने अब मार्केट की ये काफ़ी पुरानी मैंने ढूंढी है, वहाँ से मैंने कट किया कि मार्केट जो है यहाँ पे जो है मार्केट से स्टार्ट हो। तो हम यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिक मार्केट चलेगी। ये देखें हम RSI को देख रहे हैं, यहाँ पे देखें RSI जो है अगर 30 पर आता है तो मार्केट अप जाती है कि नहीं, 70 से डाउन आती है कि नहीं। ये देखें ये पुरानी आपकी मार्केट चल रही है, ठीक है। मतलब आप मार्केट की किसी भी स्ट्रेटजी को जो है ना इसको चेक कर सकते हैं भी वाकई मार्केट में काम करती है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी है कि 30 से हम बाय करेंगे, 70 से सेल करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ही मरतबा हुआ है कि मार्केट 80 तक गई है, उसके बाद ये देखिए मार्केट डाउन आ गई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप इससे इसका बेनिफिट ये भी है। तो सिंपल यहाँ पे देखें ये आपकी मार्केट जो है क्लियर हो गई जितनी मैंने इसका निकाला। मतलब कोई भी इंडिकेटर है या कोई भी कुछ है तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, MT4 पे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये इसमें सबसे बेनिफिट जो है कि इसमें आप जो है किसी भी करेंसी को, जैसे हम पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, आप यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। या कोई लेवल आपका अलर्ट लगा के रख देते हैं, अलर्ट लगा के रख देते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक हो तो हमारे पास जो है ना अलर्ट आ जाए। जब जैसे कोई लेवल ब्रेक होगा ये आपके जो है PC पर आपको अलर्ट देना स्टार्ट कर देगा कि आपका ये लेवल ब्रेक हो गया है, तो आप इस लेवल में जो है ना उसको बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है। और उसके बाद जो है ये एक फंडामेंटल मैट्रिक्स है और स्टॉक्स हैं। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं फंडामेंटल के लिए जो यूज़ होते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, जो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेटिंग्स है। जैसे हमारे पास MP4 की सेटिंग थी, आप कैंडल चेंज कर सकते हैं, स्टेटस लाइन जो है इनकी कर सकते हैं, अपीयरेंस में जाके आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इवेंट्स क्या चीज़ हैं, इवेंट्स जो हैं ये आपके न्यूज़ वगैरह का बताते हैं कि आपकी न्यूज़ कब है और कहाँ है। अगर आप न्यूज़ का यहाँ पे लगाते हैं तो साथ साथ वो बटन भी आ जाएंगे न्यूज़ के, इतने बजे आपकी जो है ना न्यूज़ भी है, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको ज़रा चेक करेंगे। आप ये न्यू ट्रेडर के लिए बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अगर आप कभी कभार लॉस में बैठे होते हैं तो आप यहाँ पे जो है सर्च कर सकते हैं, किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर सकते हैं या मतलब किसी भी ट्रेडर का एक व्यू ले सकते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि जितना आप मार्केटिंग में पढ़ोगे, एग्जांपल आप किसी के एनालिसिस को देखोगे, उतना आप कंफ्यूज होगे। इसलिए मैं इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ, ठीक है। आप अपना एनालिसिस बनाएं और अपने ही एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस में रहें। तो हमारी बात चल रही थी, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, ठीक है। उस दिन हमारी रिकॉर्डिंग नहीं थी तो हमने खास बात नहीं की। तो इसका जो है ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जैसे हमारे पास कैंडल स्टिक थी, उसके बाद जो है कैंडल स्टिक के बाद हमारे पास और कौन सा पैटर्न पड़ा था, हमने
हाँ, करेक्टिव एंड इम्पल्स। अब ये जो कैंडल के अलावा जो है हमारे पास ये भी एक रिवर्सल पैटर्न आपका ऐड हो रहा है जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। इसकी फर्स्ट जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सबसे पहले अगर मार्केट बाय में है तो बाय का ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। आप इसको दरमियान में नहीं कर सकते, रेंज में कहीं भी आप, जैसे ये मार्केट की रेंज है तो इसमें आप कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे पास जो व्यू है सबसे पहले वो यही है कि हमारे पास बाय ट्रेंड होना चाहिए, बाय की लेग होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट क्या काम करेगी, सबसे पहले राइट शोल्डर बनाएगी ये वाला, ठीक है। ये देखें, ये मार्केट अप है, फर्स्ट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मार्केट अप है। दूसरा राइट शोल्डर बनाया, फिर उस मार्केट ने जो है एक हाई लगाया जिसको हम बोलते हैं हेड। उसके बाद जो है मार्केट डाउन आई है, एक राइट शोल्डर बना है, ठीक है। हम जो है यहाँ से ही एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब वो पहला शोल्डर, राइट शोल्डर और उसके बाद हेड बना रहा होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है हम एडवांस ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि पॉसिबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अब क्या चीज़ है, इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हमारे पास जो है मार्केट का ये हो कि मार्केट में जो आपके शोल्डर्स हैं उनके जो नीचे उनके लेवल्स हैं वो आपकी दो टचेस जो यहाँ पे बनेगी, ये बाज़ औक़ात बनती है इस तरह, ठीक है। तो मार्केट में जो है बाज़ औक़ात इस तरह ट्रेंड लाइन लगा के लगाना पड़ता है हेड एंड शोल्डर का, और बाज़ औक़ात जो है मार्केट में सेम जैसे सपोर्ट बन जाती है, इस हिसाब से उनके जो है ना लेवल मिल जाते हैं। तो राइट शोल्डर का जो लो होगा और राइट शोल्डर का जो लो होगा उसको हम वहाँ पे लाइन लगा देंगे, जैसे ये एक लो है, यहाँ पे एक लो है, तो इसको हम जो है कर देंगे। जैसे ही ये मार्केट आएगी यहाँ पे और उसके बाद जब बाय की मूव करेगी, मतलब बाय करने के बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। बन जाए जब तक ये आपके दो लेवल ब्रेक ना हो आपने इसको सेल नहीं करना। ये एक स्ट्रेटजी की टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप एडवांस में लगा देते हैं मार्केट मूव नहीं करती, वो फिर आपकी मिस्टेक है। लेकिन जो स्ट्रेटजी बताती है कि मार्केट में जो है जो ये उसकी नेक लाइन बनेगी, नेक लाइन बनने के बाद ये उसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद जो है हम इसको सेल करेंगे। और बाद बात जो है यहाँ पे कुछ ट्रेडर तो एडवांस में प्रेडिक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास और भी टूल्स होते हैं। जैसे आप कोई जो ऐसा सीखते जाएंगे तो आपको भी पता चलता जाएगा कि ये वाकई मार्केट में जो है एनालिसिस मतलब ये कर सकता है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगी यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद जो है डाउन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट जो है डाउन आई है, ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट करने गई है, रीटेस्ट से बाहर निकल गई, इसका मतलब है ये सेटअप फेल्ड हो गया, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पे बात चल रही है हेड एंड शोल्डर की, तो यहाँ पे देखिए एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये आपका राइट शोल्डर है, ये आपका हेड है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपकी नेक लाइन है, ठीक है। आप जो है मार्केट में इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसे ब्रेकआउट करेगा दोबारा रीटेस्ट हो जाएगा। आपने जो है यहाँ पे रीटेस्ट पे अपने कैंडलस्टिक को फॉलो करना है, ठीक है। बगैर कंफर्मेशन के आपने जो है मार्केट को सेल नहीं करना। अगर आपकी स्ट्रेटजी इन साइड बार बन जाती है, बुलिश इंगल्फिंग बन जाती है, या इसमें तो आप बेरिश इंगल्फिंग काम आएगी, ठीक है, या आपके बुलिश फेकी बन जाएगी, बेरिश फेकी बन जाएगी, तो ये जो चीजें हैं आगे भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, तो उसको जो है हम इसको यहाँ पे आके उसका वेट करेंगे कंफर्मेशन का। जैसे ही आपके पास कंफर्मेशन होगी आप इसको सेल कर देंगे, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा, ये जो आपका राइट लेफ्ट जो शोल्डर है इसके ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस। मतलब सबसे पहले हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है कि या तो ये बाय सब ट्रेंड में बने, ठीक है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का है, बाय ट्रेंड हो, उसके बाद जो है मार्केट पहले राइट शोल्डर बनाए, फिर हेड बनाए, फिर लेफ्ट शोल्डर बनाए, और उसके बाद नेक लाइन का वेट करना है। जैसे ही नेक लाइन ब्रेकआउट होगी मार्केट डाउन जाएगी, दोबारा रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट पे आपने वेट करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने उसकी कंफर्मेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो आपका होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे यूरो यूएसडी में
यूरो यूएसडी में अब नेक लाइन पे जो है इसने फॉल्स मूव की है। कैसे की है कि ये देखें, ये हमारे पास राइट शोल्डर है, ये आपके हमारे पास जो है हेड है, ये आपका राइट लेफ्ट शोल्डर है, ये जो है आपकी ये नेक लाइन बनी है। ठीक है, जैसे नेक लाइन बनी है, ब्रेकआउट हुआ है, सभी ट्रेडर्स बाय में सेल में बैठ गए, लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे जो है रिटेस्ट करने गई है, यहाँ पे उसने कोई कंफर्मेशन नहीं दी। जब तक आपका कैंडल का कंफर्मेशन ना बने या मार्केट को रिजेक्ट ना करे। अब ये रिजेक्टिंग क्या चीज़ है? रिजेक्टिंग ये चीज़ है कि मार्केट जो है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे पास एक कैंडल की बॉडी है। ठीक है, ये देखें, ये कैंडल की बॉडी है। वो जो कैंडल की बॉडी होगी, जो नीचे उसने वो नहीं, टेल, टेल भी बोलते हैं इसको, और विक, ये देखें, ये उसकी विक आ जाती है। अगर बॉडी इसकी छोटी हो और ये रिजेक्टिंग ज्यादा हो, ये खाली जगह हो, तो इसका मतलब है इसने जो है सेल में बाइंग में रिजेक्ट की है। मतलब मार्केट सेल जा रही थी लेकिन बाइंग हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कहेंगे कि मार्केट ने रिजेक्ट की है, यानी बॉडी उसकी कम है और जो विक है उसकी वो बड़ी है। ठीक है, यानी जैसे ये कैंडल खड़ी हुई है, अब यहाँ पे देखें, ये उसकी जो है, देखिए बॉडी जो उसकी है वो छोटी है, लेकिन ये विक जो है बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब है वो रिजेक्ट हुआ है और मार्केट जो है उसके बाद बाय गई है। अब ये बाइंग में रिजेक्ट है, मार्केट सेल जाते जाते मार्केट रिजेक्ट कर जाए तो वो बाइंग में जाएगा, अगर मार्केट बाय जाते जाते रिजेक्ट कर दे तो इसका मतलब है वो सेल में जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी देखेंगे कि मार्केट जो है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जैसे ये कैंडल है, अब यहाँ पे ये देखें उसकी बॉडी छोटी है और जो विक है वो बड़ी है, इसने जो है सेलिंग में बाइंग में रिजेक्ट किया है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखें मार्केट सेल आ गई है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे जो है हमारी कैंडल स्टिक काम आएगी, लेकिन यहाँ पे देखे मार्केट तो फुलिंग बाइंग में है। ठीक है, तो इसको जो हम बोलते हैं कि मार्केट ने इसको फेक मूव किया है, यानी हमारे पैटर्न के मुताबिक, हमारी लर्निंग के मुताबिक यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती थी, लेकिन मार्केट ने जो है यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं दी, मार्केट अब चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी और चीज, कोई और पैटर्न देखते हैं किसी पेयर में, यूरो एयूडी है, डॉलर इंडेक्स में देखते हैं किसी जगह पे, यूएसडी सीएचएफ में बना हुआ है, यूएसडी सीएचएफ में। यार ये हमारे पास यूएसडी सीएचएफ है। ठीक है, अब ये जो है हम तो हेड एंड शोल्डर बनाए हुए, यहाँ पे इनवर्स एंड शोल्डर बना हुआ है, यानी ये भी सेम उसी तरह ही है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उलट हैं। जैसे मार्केट उधर बाय की लेग बता रहा था, मार्केट यहाँ पे सेल में आ गया। ठीक है, सबसे पहले उसने लेफ्ट शोल्डर बनाया है, फिर मार्केट अप गई है, फिर उसने हेड बनाया, फिर उसने जो है ना राइट शोल्डर बनाया, ऐसे ही है। ठीक है, अब ये जो हमारे ये दो हाई हैं, ये हमारी नेक लाइन हो गई। ठीक है, नेक लाइन हुई और मार्केट ने जो है यहाँ पे बाय की मूव की, लेकिन यहाँ पे देखें उसने वापस रिटेस्ट नहीं किया यहाँ की मूव में आके देखें, लेकिन अब मार्केट डाउन आई है। ठीक है, मार्केट डाउन आई है तो उसके बाद जो है यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट करने के बाद जो है ये अप हो गया। ठीक है, यानी आप यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे कैंडल स्टिक आके रुक गई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक उसने बेरिश रिजेक्टिंग दी गई है, ये भी एक कैंडल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये छोटी सी आप कैंडल देखें, इसको हम पिन बार भी बोलते हैं, बाइंग पिन बार, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये इसको डूजी भी बोलते हैं। तो ये भी एक कैंडल की किस्म है, तो आप इससे जो है कंफर्मेशन से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है जब तक रीटेस्ट ना हो, कोई भी ब्रेकआउट हो, आप उसके बगैर रीटेस्ट के आपका जो है वो सेटअप इनवैलिड है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास एक और पैटर्न था, किस पेयर पे था, जेबीपी यूएसटी में। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये हमारे पास है
यहाँ पे बना हुआ था। ये देखें, अब जो है ये मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में क्या है कि सबसे पहले जो है हमारे पास जो है ना मार्केट की मूव जो है वो डाउन है, ठीक है। ये उसने राइट शोल्डर बनाया है, ये उसने जो है मार्केट में ये भी सेम काउंट हो जाती है आपके। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसको हम बोलते हैं मार्केट में प्रेशर आया तो उसकी वजह से ये डाउन है। उसके बाद ये हेड बना है, हेड बनने के बाद ये आपका जो है राइट शोल्डर बना है, ये उसकी नेक लाइन बनी है, और ये देखें मार्केट अप जा रही है, और नेक्स्ट टारगेट उसका यहाँ पे लगा हुआ है कि मार्केट जो है यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो ये जो है मार्केट में मतलब हमारे पास अगर बाइंग में है तो हमारा हेड एंड शोल्डर बनेगा, अगर हम सेलिंग की तरफ से हैं हम चाहते हैं बाइक में जाए तो वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, ठीक है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन यही है। नेक लाइन आपकी जो होगी वो लेफ्ट और राइट शोल्डर का जो हाई लो उधर से लो होगा और इधर से हाई होगा, जो होगा उसको हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे है तो इसको जो है हमारा ये इनवर्स एंड शोल्डर की नेक लाइन। जैसे ये ब्रेकआउट होगी, यहाँ पे देखें ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने क्लोजिंग अप दी है ये कैंडल, और वापस मार्केट ने उसको रीटेस्ट करके उसके बाद जो है मार्केट डाउन गई, अब चलेगी। अब जो है ये डाउन आएगा, ठीक है। डाउन कैसे आएगा, ये हमारा था शॉर्ट टर्म रीटेस्ट, एक आता है हमारा लॉन्ग टर्म का रीटेस्ट, ठीक है। तो मतलब जब ये मार्केट आप देखें 70 पर पहुंच गई है इसकी, तो अब जो है इसका रिवर्सल स्टार्ट होगा। रिवर्सल से मतलब क्या है कि मार्केट जो है जितनी मूव की है उसकी 40% और 50% जो है या 60% डाउन आएगी। तो कोई बताएगा वो हम रिट्रेस किस तरह निकालेंगे, किस टूल के जरिए निकालेंगे, फिबोनाची। हाँ हाँ जी। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे मार्केट यहाँ से जो है बाइंग स्टार्ट हुई है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हम जो है इस यहाँ से फिबो लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है। जो रिट्रेस का लेवल बनेगा वो हमारा साथ रीटेस्टिंग का भी बन जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ही आपकी फिबो आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से फिबो लेते हैं, ये देखें ये आपका 30 और 50 का लेवल बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन आके उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म अपने एनालिसिस को निकलेगी। तो ये था हमारे पास इन्वर्स एंड अंडर शोल्डर का। कोई यूरो कैड में देखते हैं कि कहाँ पे बना हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है राइट शोल्डर है, ठीक है। ये हमारे पास उसका हेड है, ये हमारे पास जो है लेफ्ट शोल्डर है। अब ये जो है हमारे पास ये नेकलाइन है, मार्केट आई रीटेस्ट करने गई और उसके बाद जो है मार्केट अब चली गई। हालांकि अब ये जो एनालिसिस है हमारा वो गलत फेल हो गया, ठीक है। तो मतलब ये आप में जो है ना, मतलब ये आप किसी चीज़ पे भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। मार्केट में आप जो है 100% कोई भी नहीं कहता आपको कि आप जो है ये 100%, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पैसा इस तरह लगाएं कि मार्केट अगर फेल भी हो जाए तो आपको टेंशन ना आए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक है हमारे पास राइट शोल्डर है, ठीक है। ये उसका हेड है और ये उसका राइट शोल्डर है। अब जो है ये उसका लो है और ये उसका लो है। पहले हमारी नेकलाइन बनी थी सेम इस तरह सपोर्ट की तरह, अब जो है मार्केट बन रही है यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन की तरह, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे लगाएंगे कि मार्केट में जो है ये ट्रेंड लाइन है। अब ये जो है मार्केट ने फॉलो किया और उसके बाद जो है इतने कुछ यहाँ पे देखिए डाउन आई, यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये डाउन है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब ये भी वीकली टाइम फ्रेम में था, आपका वैलिड था, ठीक है। लेकिन जो है हम हमें तो वीक की एक कैंडल भी काफ़ी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इतने वीक जो है मार्केट डाउन आती रही है, ठीक है। ये आपका हेड एंड शोल्डर था जो उल्टी तरफ बनेगा। यहाँ पे यूरो जेपीवाई को देखते हैं, इसमें बना था D1 में बना था शायद, यहाँ पे दिखाता हूँ D1 में।
अब ये देखें, ये उसका राइट शोल्डर बना हुआ है, ठीक उसका हेड बना है, ये उसका जो है मार्केट का राइट शोल्डर बना है। अब यहाँ पे जो है मार्केट जो है, अब हमारे पास तो रिवर्सल है, तो मार्केट यहाँ पे देखें बाइंग चली गई। अब हमारे पास नेकलाइन ये है, ठीक है, ये दो हाई इसका, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये भी एक पैटर्न है। जब भी आप किसी मार्केट को वॉच कर रहे होंगे तो आपको ऐसे ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे फलाना पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो किसी और जगह पे देखते हैं इसका, यूरो एनजेड में देखते हैं। हम यहाँ पे भी बना सकते हैं इसका राइट शोल्डर, और ये जो लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है। इस पे मतलब हमने आरसी मूव में देखना है कि मार्केट में कहाँ पे बने। आपकी चलती मूव में जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। ये भी कैड है, यहाँ पे देखते हैं इसका। अब ये देखें, अब ये मार्केट ओवरऑल रेंज में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपका जो है ना, वैसे कोई तुक्का लग जाए तो लग जाए, वरना मार्केट का असूल है वो रेंज में काम नहीं करती, ठीक है। तो अब ये देखें ये रेंज में है, तो मतलब ये अगर ब्रेक होगा तो हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म, यानी हमारा बाय में ट्रेंड कन्वर्ट होगा। अगर ये डाउन में ब्रेक करता है तो हम डाउन में करेंगे। फिलहाल ये मार्केट रेंज में है तो हम इसमें ट्रेड कर ही नहीं सकते। हाँ, इस तरह है कि अगर आपको ज़्यादा है, अगर वो यहाँ पे रिजेक्शन करती है डाउन में, तो आप इसको छोटे से स्टॉप लॉस से आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का रूल है वो यही है कि हम रेंज में काम करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। हम या तो करेंगे बाइंग ट्रेंड में या फिर सेलिंग ट्रेंड में। NZUSD है। अब ये NZUSD जो है मार्केट में, यहाँ से यहाँ पे देखें, यहाँ से बाइंग ट्रेंड बना था, यहाँ से जब मार्केट रेंज में थी, ब्रेक हुआ। अब जो है ये एक हमारे पास चैनल है, चैनल ब्रेक हुआ तो हेलो, वालेकुम सलाम जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, ठाडो बॉस में क्लास देने वाला रहना हुआ कल, तो हुक्म है तक जल्दी जल्दी बजा सवेरे होना सा ले वन कड़ी मार्केट, ठीक है। अब जो है मार्केट फिर यहाँ पे रेंज स्टार्ट कर दी है, जैसे अब ये लेवल और ये लेवल, जब तक अब ये लेवल और ये लेवल ब्रेक नहीं होगा हम इसको सेल नहीं करेंगे। वैसे मैंने एडवांस प्रोडिक्ट दे दी है कि ये डाउन में मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जो मार्केट का रूल है वो यही है कि मार्केट जो है यहाँ से फिर या तो बाइंग ट्रेंड में बन जाएगा कंटिन्यू, या फिर यहाँ पे उसका रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, ये लेवल जो है रीटेस्ट करेगा। अब ये जो है रेंज में जब बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसके बाद रीटेस्ट को नहीं आया, अब ये मार्केट रीटेस्ट को लाजमी आएगी। तो इस वजह से जो है मैं इसको सेल कह रहा हूँ कि मार्केट जो है सेल आएगी। यहाँ पे उसका हेड एंड शोल्डर नहीं बना, यहाँ पे यूरो जीबीपी का देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपका जो है ये राइट शोल्डर, ये आपका हेड, और ये आपका जो है ना वो बन रहा है लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन यही है, इसका
लो और इसका लो जो होगी वो हमारी नेक लाइन होगी। तो हम जो है यहाँ से इसको अटैच करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। मार्केट ने जो है यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई, रीटेस्ट करने को गई, लेकिन मार्केट अब चली गई। हमारी नेक लाइन को उसने मतलब रीटेस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम तो रीटेस्ट में बैठेंगे ना जब मार्केट रीटेस्ट करेगी। तो मार्केट जब रीटेस्ट को आएगी वहाँ पे रिजेक्शन देगी, फिर हम इसको सेल करेंगे। यहाँ पे अब ये भी आप कर सकते हैं इसका, जैसे ये हमारे पास है शोल्डर है, ये हमारे पास जो है हेड है, और ये हमारा जो है शोल्डर। अब हमारी नेक लाइन जो है इसका और इसका हाइक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लो है वो हमारा पहला लो ये है। यहाँ पे हम इसको इस तरह नेक लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो है उसके बाद मार्केट डाउन। अब यहाँ तक छोटा जो है उसने रिजेक्शन की है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट वापस आई, उसने रिजेक्ट की, हम सेल में बैठ गए। लेकिन अब मार्केट जो है लेवल वो 30 पर आ गया, इसका मतलब है इसका रिट्रेस स्टार्ट है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मार्केट है वो यहाँ तक जाएगी, ठीक है। मार्केट इस तरह मूव करेगी कि मार्केट यहाँ पे जाके फिर उसके बाद जो है डाउन आएगी, ठीक है। यानी हम इसका एनालिसिस इस तरह करेंगे कि ये जो है एक रीटेस्ट तो उसने आ गया छोटे में, बाकी जो लॉन्ग टर्म का रीटेस्ट है वो अब यहाँ से करेगी। यहाँ से बाय क्यों जाएगी, क्योंकि RSI 30 पर, ठीक है। तो ये इस लेवल को रीटेस्ट करेगी, फिर उसके बाद जो है ये बाय जाएगी। अब ये हमारे पास एक सपोर्ट भी है नीचे, हो सकता है यहाँ से वापस जाए रीटेस्ट को, ठीक है। तो ये जो हमारे पास का पैटर्न था वो था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और इन्वर्स एंड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले दूसरा जो है, जो हमारा पैटर्न है, ये भी आपको जो है ना सबसे बेस्ट है, आपको बाइंग ट्रेंड और सेलिंग ट्रेंड में मतलब कंफर्मेशन देता है। उसका जो है नाम है बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग, ठीक है। फ्लैग का मतलब है झंडा। हमने झंडा सर्च करना है कि मार्केट में जो है झंडा कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट में जो सबसे पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, हमारे पास बाइंग हो, ठीक है, और उसके बाद जो है करेक्टिव हो, ठीक है। हमारे पास जो जब करेक्टिव आ रही होगी तो हम जो है यहाँ से इसको बाय करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास बुलिश फ्लैग होगा, इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। अब जो बेरिश फ्लैग है, तो बेरिश फ्लैग सेम उसी तरह है कि मार्केट जो है इम्पल्स है, और उसके बाद करेक्टिव है, और ये उसके बाद डाउन है। ये जो है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मार्केट डाउन में होना चाहिए, फिर भी ये करेक्टिव हो, करेक्टिव के बाद जो है ये यहाँ से मार्केट डाउन। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। यदि हमने जो है ना सिंपल झंडा ढूंढना है, ठीक है, ये फ्लैग ढूंढना है, तो तब मिलेगा जब हमारे पास इम्पल्स एंड करेक्टिव होगी, ठीक है। जब आपको पता होगा कि मार्केट ने इम्पल्स लगाई है, अब करेक्टिव करेगा, तो हमारे पास बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग जो है बनेगा, ठीक है। तो इसका जो है हम देखते हैं कहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक इम्पल्स है, ठीक है, उसके बाद जो है ये करेक्टिव है, और उसके बाद जो है मार्केट अब चलेगी। यानी सिंपल हमारे मुताबिक ये इम्पल्स एंड करेक्टिव। अब ये क्या चीज़ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है फ्लैग जो है कहाँ तक कंप्लीट होगा, और कहाँ से जो है मार्केट को हम बाय करेंगे और कहाँ से सेल करेंगे। इसका जो है जहाँ से इम्पल्स स्टार्ट होगी, अगर आपको इम्पल्स का नहीं पता चलता, आप सिंपल RSI को देख सकते हैं, ठीक है। RSI को कैसे देखेंगे, जब 70 और 80 पर पहुंचेगा समझ लें कि आपकी इम्पल्स ख़त्म हो गई।
ठीक है, कि इसका जो इम्पल्स था, जो मार्केट का प्रेशर था, वो 70 और 80 RSI तक पहुँच कर ये वापस रिट्रेस लेगा। जैसे ही रिट्रेस की बारी आएगी तो ये फ्लैग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मार्केट बार बार अप डाउन जाएगा, तो उसमें जो है हमारे पास एक फ्लैग की शक्ल में आएगा, उसमें मार्केट जो है सिंपल यहाँ से बाइंग। तो अब ये जो है हमें कैसे पता चलेगा ये कितने तक आएगा मार्केट में, तो वहाँ पे आपकी फीबो काम आएगी। आप यहाँ से फीबो टूल्स लेंगे, जब यहाँ से स्टार्ट हुई है मार्केट, तो जब यहाँ से स्टार्ट हुई तो हम इसका जितना भी हाई लगा है, ये वाला हाई लगा हुआ है, तो है मार्केट जो है ये 38 और 50 लेवल तक आएगी, और उसके बाद जो है इसने इम्पल्स लगाना है। ठीक है, इम्पल्स जो है वो लगाएगा शक्ल में आपके फ्लैग पैटर्न में। तो फ्लैग पैटर्न की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जैसे ये फ्लैग पैटर्न का ये वाला हाई है, ठीक है, जैसे ये ब्रेक होगा उसके बाद जो है मार्केट up। ठीक है, तो बीरिश फ्लैग में सेम इसी तरह उसका उलट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो डाउन जा रहा है यूटीपी। यहाँ पे जो है अभी जैसे ये हमारे पास इम्पल्स आई है, ठीक है, हम यहाँ से इसको बाइंग कर सकते थे। ये हमारे पास यहाँ तक जो है आपका जो है बुलिश फ्लैग था, ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं किया। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमने इसको मतलब बाय नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बुलिश था, लेकिन जो है उसकी जो ये हाई है, ये जो ट्रेंड लाइन का हाई है, ये ब्रेक करता तो हम इसको करते। ये अब यहाँ पे जो है अगर हम फीबो लगाते हैं तो फीबो कहाँ तक आता है, वो सेम मेरी जगह पे ही आता है कि यहाँ से मार्केट जो है बाइंग में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म है, तो ये जो है यहाँ से अगर आप फीबो लगाएंगे यहाँ तक, तो यहाँ से भी आपका बेस फ्लैग जो है वो बन सकता था। ठीक है, लेकिन मार्केट जब रिटेस्ट करने गई तो वापस नहीं आई। ठीक है, लेकिन हमारे पास बेरिश फ्लैग वही आ गई कि सिंपल डाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्लैग की शक्ल में ही है। तो अब ये मतलब मार्केट डाउन आई तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इसका टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो यहाँ इसने आना था, वो यहाँ नहीं आना। ठीक है, तो कोई भी है आपको स्ट्रेटजी, किसी भी आपके एनालिसिस से, किसी भी पैटर्न से मार्केट अप या डाउन जाती है, ऐसे नहीं जाती। अब यहाँ पे जो है कैट CHF है, इसमें बना हुआ है बीरिश फ्लैग। अब यहाँ पे देखें, ये रात मैंने बनाया था यहाँ पे, ये देखें, ये उसकी इम्पल्स हो गई बिरिश में, ये उसकी करेक्टिव हो गई। ठीक है, करेक्टिव जो है यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस भी आ गई, तो मार्केट जो है उसके बाद जो है डाउन जाएगा। अब ये डाउन हमारे पास तब जाएगा जब ये जो है ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो है बिरिश फ्लैग जो है वो यहाँ पे इस किस्म का आएगा। इसको हम बुलिश चैनल भी कहते हैं, लेकिन हम अभी ढूंढ रहे हैं बिरिश फ्लैग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएंगी कि मार्केट जब चल रही होगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट USD कैट। अब ये देखें, ये अब लॉन्ग टर्म की करेक्टिव है।
ठीक है, काउंट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म जो है इसको बाय देख सकता हूँ। ये हमारी इम्पल्स थी, अब करेक्टिव जो है इतनी ओवर हो गई है कि मार्केट डाउन आ गई है, लेकिन ओवरऑल जा करेक्टिव रही है। इसको हम बाय ट्रेंड में देखेंगे और मार्केट बाय ट्रेंड में जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पिछली मूव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ये आरजी करेक्टिव में डाउन आ रहा है तो मतलब इसको हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम बेरिश फ्लैग देखते हैं, बेरिश फ्लैग जहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई भी आपका नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये बना हुआ है, ये आपका जो है ये आपका बुलिश फ्लैग है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ भी है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, मार्केट में, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखें, ये एक बेरिश फ्लैग है। ठीक है, अब बेरिश फ्लैग किस तरह है ये देखें, ये हमारे पास डाउन की मूव हो गई, ये हमारे पास एक फ्लैग का लेग हो गया और ये दूसरा। ठीक है, अब ये जो है मतलब मार्केट डाउन है। अब मार्केट डाउन है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट उसका ये होगा। अभी यहाँ पे जाएगा रीटेस्ट करने, रीटेस्ट बल्कि करके आया है, अब ये डाउन आएगा। पहला हमारे पास ये टारगेट होगा, दूसरा किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये थर्ड जो है वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है। तो ये जो है मार्केट डाउन है। अब ये देखें आपका बेरिश फ्लैग है। अब जो बेरिश फ्लैग से हम टारगेट निकालेंगे वो यहाँ से देखें, हम जो है फीबो लगाएंगे। पहले हम फीबो लगाते हैं कि अगर मार्केट अप जो है, मार्केट डाउन आ रही है तो हम जो है अप से फीबो लगाएंगे, यहाँ तक करेक्टिव निकालेंगे। दूसरी फीबो हमने पढ़ी थी कि अगर मार्केट अप जा रही है तो ऊपर से लगाएंगे, डाउन तक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से करेक्टिव जो है, जितनी भी करेक्टिव हुई है यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट करेक्टिव स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहला लेवल होगा 1.272, वो हमारा पहला टारगेट होगा। आप इस मूव से भी, इस फीबो से भी अपना टारगेट निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला टारगेट ये है, दूसरा हमारे पास टारगेट ये है। यानी शॉर्ट टर्म में इसका जो पहला टारगेट है वो फीबो का लेवल है 1.272, ये हमारी रेशो है। इसमें जो है प्राइस बन रही है 1.52769। यानी अब इस एनालिसिस का जो है हम एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहला हमारे पास टारगेट ये है, दूसरा हमारे पास टारगेट ये है। ठीक है, तो इसका जो है कोई भी है, आप बुलिश और बिलिश फ्लैग से इस तरह भी टारगेट का अंदाज़ा ले सकते हैं। अब ये डॉलर इंडेक्स है, लेकिन ये हमारा बिलिश फ्लैग नहीं बनता क्योंकि इसकी लाइन जो है वो सीधी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये आपका हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये आपकी यहाँ पे नेक लाइन है, ये हमारे पास नेक लाइन है और उसके बाद जो है मार्केट डाउन। आप कहीं भी देख सकते हैं इसको,
कि मार्केट में जब मार्केट चल रही होती है तो इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये कौन सा पैटर्न बना रही है। जब सारे पैटर्न्स आपने सीख लिए, जब आपके पास सारा कुछ हो गया, फिर आपको इजी लगेगा कि अब इस पे फलाना पैटर्न बन रहा है। आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट नज़र आ जाएगा कि ये जो है हेड एंड शोल्डर बना रहा है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है CHFJPY को देखते हैं। अब ये देखें, ये भी आपका एक पैटर्न बन रहा है इसका, हेड एंड इनवर्स हेड शोल्डर का। ठीक है, ये उसकी नेक लाइन होगी। अब ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है मार्केट अप जा रही है। ठीक है, अगर हम ये देखें, ये आपका बिरेज फ्लैग में कन्वर्ट है। ठीक है, यहाँ से आपकी बात जो है लेग बाइंग की है, ये सारी करेक्टिव की है। और अगर हम फीबो से लगाते हैं तो फीबो में आपका जो है ये आपका 61 लेवल से ब्रेक होकर मार्केट फिर अप गई है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म का है, हमारे पास जो बन रहा होगा वो दिन हम, क्योंकि हम छोटे ट्रेडर्स हैं, तो ये बनेगा आपका H4 में। H4 में क्या होता है कि एक दिन हम मार्केट में बाई की है, दूसरे दिन करेक्टिव लेती है। जब करेक्टिव ले रही होती है तो उसी वक्त हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है यहाँ 50 लेवल तक आ रहा है और कौन सा पैटर्न बन रहा है। जब मार्केट 50 लेवल तक आएगी आपके सामने कोई ना कोई पैटर्न होगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास फ्लैग पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर का बन रहा है, कौन सा बन रहा है। तो फिर आप उसी हिसाब से उस पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन वो इसी तरह ही है कि जैसे आज इसने मूव की है, जैसे ये एक पेयर कर रहा है आज की डेट में, एक ये JPY हुआ। अब ये देखें, ये एक दिन में मूव कर रहे हैं। अब ये मार्केट ने मूव की है। ठीक है, अब इसने डाउन आना तो है, करेक्टिव तो लेनी है। हो सकता है वो करेक्टिव जो है इस हिसाब से कर ले कि बुलिश फ्लैग बन जाए। ठीक है, बुलिश फ्लैग में क्या होगा कि मार्केट जो है हम यहाँ पे उसका वेट करेंगे ब्रेकआउट का। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ रहा है उसका फीबो का जो है टूल्स यूज़ करेंगे। फीबो को कैसे टूल यूज़ करेंगे, यहाँ से मार्केट अप गई है तो यहाँ तक जब वापस आएगी तो यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा। तो जब ये पैटर्न बनेगा तो ये जो है मार्केट में आपका बाइंग ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अब ये बुलिश में है तो बुलिश ट्रेंड बनेगा। यहाँ पे देखें, ये जो है बुलिश ट्रेंड में बन जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट जो है तो ये जो है मार्केट में मतलब बुलिश फ्लैग बनेगा। अगर सेम मार्केट डाउन आती है, करेक्टिव में आप इसको पकड़ लेंगे, आपका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये इम्पल्स लगी है, ये करेक्टिव है, और उसके बाद जो है मार्केट डाउन। तो ये जो सिंपल आपका जो इसमें आसानी से पकड़ हो जाती है इम्पल्स एंड करेक्टिव की। फिर करेक्टिव में जो है ना फिर आप पैटर्न आ जाते हैं, कौन सा पैटर्न बनता है बुलिश फ्लैग का या बेरिश फ्लैग का। ये सिंपल सा एक है, आपको मतलब ये अंदाज़ा हो जाता है आज को आपका क्या टारगेट है। जैसे यहाँ पे जो है मार्केट ने अगर यहाँ से यहाँ तक करेक्टिव करती है तो अगले दिन हम यहाँ से फीबो लगाएंगे यहाँ पे करेक्टिव पर, और पहला टारगेट हमारा यही बनेगा, ये वाला पहला टारगेट ये और दूसरा ये। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, देखने में आसान लगती है, जब मार्केट लाइव चल रही होती है तो उस वक्त मतलब ना न्यू ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है। वरना जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो तो मार्केट को जस्ट इस तरह देखें, ये देखें, मार्केट को इस तरह देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि मार्केट जो है करने क्या वाली है। ये अभी यहाँ पे देखें, अब ये फुल बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, क्या बुलिश ट्रेंड है हम काउंट करते हैं, वो हमारी काउंटिंग क्या है इम्पल्स एंड करेक्टिव की। ठीक है, यहाँ से अगर हम काउंट करें, ये इम्पल्स, ये करेक्टिव, ये इम्पल्स, ये करेक्टिव, ये आपकी इम्पल्स एंड ये करेक्टिव, ये आपकी इम्पल्स। अब इम्पल्स की कंप्लीट हो गई है। वजह क्या है, क्यों कंप्लीट हुई है,
ये RSI 80 पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो है सिंपल आपकी स्ट्रेटजी है कि जब मार्केट 80 पर पहुंच जाती है तो समझ लें उसकी रिट्रेस होना स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखें मार्केट जो है रिजेक्शन भी कर रही होगी। अब यहाँ पे जितना बड़ा ट्रेडर होगा यहाँ पे उसने अनलिमिटेड पैसा लगाया होगा। इस पेयर पे आप एक दिन में करोड़ों भी आप कमा सकते हैं। हाँ, रिट्रेस। और ये लेगा, ये हिस्ट्री में आता ही नहीं है कि मार्केट डाउन ना आए। तो ये पेयर कौन सा है? ये JPP का सेल पे लगाएगा। सेल्फ। वैसे भी ये ओवरऑल ट्रेंड खत्म हो गया इसका, वो प्रेशर था मार्केट में, वो खत्म हो गया। अब ये देखें RSI जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, 80 तक पहुंच गया। अब मार्केट जो है इतना ही जा सकती है 80 पर। अब यहाँ पे आपका पैसा काम आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको अपनी ट्रेड्स, ये देखें मैं दिखाता हूँ इस पे। GBP JPY यहाँ पे देखें, नहीं ये दूसरा अकाउंट ओपन है, ये है इन्फिनो 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 इन्फो किधर गया, ये अब यहाँ पे आके बड़े बड़े ट्रेडरों की छुट्टी हो जाती है। हकीकत बता रहा हूँ, जब मार्केट एक साइड पे मूव करने लग जाए ना तो बड़े बड़े ट्रेडर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने जो है JPP JPY को जो है यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, रेजोल्यूशन का मसला इधर, यार क्या कहते हैं, नीम तेरे पुट्ठे कमेंट पे हैं। यहाँ पे जो है इन्फिनो, ये GBP JPY, ये देखें। अब मैंने यहाँ से इसको सेल करना स्टार्ट किया है। मेरी ट्रेड देखें, पहली ट्रेड है $5 की, ठीक है, और ये रियल अकाउंट है, ठीक है। फिर $1 की, फिर $1 की, $5 की, $1 की, $1 की, $1 की, $1 की, $1 की और $1 की और $1 की। मार्केट जो है प्रॉपर ये बाय जा रही है, लेकिन मेरा इतना वॉल्यूम लगा हुआ है कि फिर भी मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जब आप मार्केट से ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आप लॉस करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा है कि मार्केट जो है अब इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया है, तो अब यहाँ पे देखें जब मार्केट यहाँ से इसके लिए ये 100 पिप्स 200 पिप्स कुछ नहीं है। जब मार्केट डाउन में स्टार्ट होगी ये कैंडल में मुझे प्रॉफिट सारा दे देगी, ठीक है। तो आप जो है जब मार्केट एक चीज़ है, अब यहाँ पे आप मार्केट को सेल कर रहे हैं, अब इतना पैसा आपने लगा दिया है कि मार्केट की एक कैंडल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर आपकी ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था अपने लफ्ज़ों में कि अगर मार्केट की रेंज है 100 पिप की तो आप 600 पिप माइंड में रखें, 700 पिप में माइंड में रखें कि मार्केट जो है, अगर एग्जांपल के तौर पर आपका माइंड लग रहा है कि मार्केट 100 पिप अप जाएगी, मतलब आप उसको फिर 500-600 पिप की रेंज में रखें कि 600 पिप भी अप चली जाए आपको टेंशन ना आए,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ से इसको सेल करना शुरू किया है, लेकिन मार्केट बार बार अप जा रही है। अब बार बार अप जा रही है तो आप, मेरी मनी मैनेजमेंट ऐसी है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा बैलेंस जो है लाखों के हिसाब से है। तो इसी तरह ये बैलेंस जो है लाखों के हिसाब से आपको वो नहीं करेगा, बचाएगा। आपको बैलेंस फिर भी बचाएगा आपकी मनी मैनेजमेंट में से, ठीक है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो $1000 में से अगर आप 0.01 की लाट यूज़ करते हैं तो आपको टेंशन ही नहीं है, 0.02 की भी यूज़ करते हैं आपको टेंशन नहीं है, 0.03 पर भी चले जाते हैं कोई टेंशन नहीं। जब यहाँ से 0.05 से अप निकलेंगे तो उसके बाद आपका जो है अकाउंट, मतलब जैसे समंदर में कश्ती चल रही होती है, कभी उधर से कभी उधर, तो मतलब फिर आपको टेंशन होगी। तो ये जो है अब यहाँ पे एक JPY है, जब हमारी हिस्ट्री बताती है कि कभी लाइफ में RSI जो है वो कभी 80 से अबव नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब मुझे पता है कि ये 80 तक पहुँच गया है मार्केट, यहाँ पे देखें ये 88 तक पहुँचा हुआ है, ये अब इससे बैर तो नहीं जा सकता, मार्केट ने वापस आना ही है, 88 है। अब ये है ना 100 और 30-20 की रेंज है इसकी, ठीक है। अब आप लोग ये भी बर्दाश्त ना कर सकें, ये लाइफ में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। अगर आप पिछली हिस्ट्री में देखेंगे तो किसी न किसी जगह पर होगा, यहाँ पे आया था 83 पर, ये पे देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उस काफ़ी अरसे के बाद मार्केट यहाँ पर नहीं गई, 88 पर नहीं गई, आज गई है, ठीक है। तो आज गई है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वापस डाउन आएगी। चलो छोटा टाइम फ्रेम होता मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये देखें D1 का टाइम फ्रेम है, अब ये देखें ये D1 का टाइम फ्रेम है, 79 तक पहुंचा हुआ है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से अगर हम फीबो लगाते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ से फीबो लगाते हैं तो मार्केट जो है यहाँ पे ज़्यादा भी ना करे, यहाँ 38 तक तो आएगी, ठीक है। जब 38 पर आएगी मेरी ट्रेड तो फौरन उसी वक्त लगी हुई है, ये देखें एक कैंडल डाउन आ जाए तो मेरी सारी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ तक आनी है, तब तक जो है अगर बंदा होल्ड करने वाला हो तो। अब मैंने यहाँ पे लाइव में कभी भी $5 की ट्रेड नहीं लगाई अपनी लाइफ में, कल परसों लगाई थी, बस $500 प्रॉफिट उठाया, क्लोज कर दी। आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इसने गिरना ही गिरना है, ठीक है। तो मतलब आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे इसको। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका दिल बड़ा होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। यार ओवरऑल जो है ये काम मुश्किल नहीं है, जैसे कोई इंसान समझता है ना। अगर आप लोग सिंपल RSI को भी फॉलो कर लेना, मतलब आपने सोचा है कि 70 पर जाएगी तो मैं सेल करूंगा, कोई भी टाइम फ्रेम है अगर 70 पर जाता है, ठीक है। RSI को मिनिमम हम यूज़ करेंगे H4 टाइम फ्रेम में, H1 में हम नहीं करेंगे, ये भी लिख लें। RSI हम मिनिमम H4 में यूज़ करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम तक जा सकते हैं। अगर RSI 80 पर जाता है तो आप इसको सेल करेंगे, 70 पर आता है फिर भी सेल करेंगे, 20 पर आता है तो फिर आप बाय करेंगे, या 10 पर आ जाता है तो फिर भी बाय। इतनी ही लिमिट है मार्केट की। अब बंदे जो है क्या काम करते हैं, ये लिमिट भी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाद का ये होता है कि मार्केट जो है बैलेंस खत्म करके फिर अब चली जाती है, लोग समझते हैं भाई ये धोखा हो गया, पहले बाय आई नहीं। उसके बाद अब जब पता है RSI 80 पर पहुंचा हुआ है तो किसी भी वक्त डाउन आ सकता है, ठीक है। अब ये जस्ट कैंडल रिजेक्शन कर दे, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है, ठीक है, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं। अब ये D1 का टाइम फ्रेम है, मेरी एक कैंडल स्टिक पे यानी एक दिन की मूव पे मेरी सारी ट्रेड निकलती हैं। अब ये इसने पूरे तकरीबन कम से एक हफ्ता डाउन आना है, तो आप अंदाज़ा यहाँ पे निकालें। अगर आप इसकी रेंज ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक मूवी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर जो है सिंपल वही फार्मूला है कि मार्केट में अगर आपका 50 पिप का अगर आपका माइंड है ना कि 50 पिप जा सकता है, वहाँ पे आप 200-300 पिप की मूव माइंड में रखें। यानी अब आप कर रहे हैं बाय की ट्रेड, एग्जांपल मैं देता हूँ, बाय की ट्रेड कर रहे हैं। बाय में क्या होता है कि मार्केट जो है बाय जाएगी तो मार्केट सेल जा रही है,
तो आप वहां पे देखते हैं कि यार मार्केट सेलर ट्रेंड इसका बाय का, तो ये कब तक जाएगी बाय। तो आप जब बाय की ट्रेड लगाएंगे तो आप $50 पिप्स की रेंज है, तो आप उसको 200 पिप की माइंड में रखें कि मैं 50 पिप सोच रहा हूँ, मार्केट 200 पिप डाउन जाए तो मुझे टेंशन ना हो। तो इस तरह फिर आप बाय सकते हैं। अब ये देखें ओवरऑल इसका ट्रेंड सेलिंग का ही है। वजह ये है कि यहाँ पे जो है ये इम्पल्स बनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें करेक्टिव हुई है। अब ये इतनी करेक्टिव हो रही है और ये D1 के लेवल पर जो है रेजिस्टेंस पर भी पहुंच गई है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला ये भी था कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पर पहुंचती है तो वापस रिट्रेस लाजमी लेती है, ठीक है। जब आपके पास सारी टर्म्स एंड कंडीशन है तो फिर आप जो है अपनी मर्जी भी कर सकते हैं मार्केट के साथ। आपके पास ऐसा टाइम भी आता है जब मार्केट कहती है पैसे निकालो अपनी मर्जी के। जीबीपी है उल्ट यूएसडी है। हाँ जी, और हाँ जी। जीबीपी यूएसडी नहीं, जीबीपी यूएसडी के साथ वैसे तो ये मेजर पेयर है, यूएसडी के साथ भी चलता है। जो इसका एंटी पेयर है वो है यूरो जेबीपी, ठीक है। अगर जेबीपी यूएसडी अप जाता है यूरो जेबीपी डाउन जाएगा, अगर यूरो जेबीपी डाउन जाता है तो जेबीपी यूएसडी अप जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अगर आपको इस तरह समझना है तो आप एक दूसरे पेयर के वो कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब जैसे यूरो यूएसडी है और मतलब यूएसडी सीएचएफ है। अब यूएसडी और यूरो का मुकाबला हो रहा है तो वो ये एक दूसरे के एंटी हैं। जिस तरह आप जेबीपी यूएसडी और यूरो जेबीपी है, अगर हम जेबीपी यूएसडी को बाय कर रहे हैं इसका मतलब है जेबीपी यूएसडी को बाय कर रहे हैं, यूरो को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जेबीपी यूएसडी बाय जाएगा, यूरो यूएसडी डाउन जाएगा। ये सिंपल जो है आपका मार्केट तो सिंपल है न्यू ट्रेडर्स के लिए जो फैबो लगाते हैं सर। हाँ जी, इसको ऊपर और नीचे कितना खींचना चाहिए, यानी ऊपर हम लेके जाते हैं वो जब हम खींच के ऊपर से नीचे लगाते हैं ट्रेड के लिए लगाते हैं। हाँ जी, कितना खींच, कितना आना चाहिए। हाँ ये जो है ये देखें, इसका मैं दिखाता हूँ आपको। किधर गई, ये देखें हमारे पास ये एक है, ये आप भूल जाएं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास आगे मार्केट नहीं है। आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि मार्केट जो है हम फीबो कहाँ से लगाएं। ऐसे ही है, फीबो आप कहाँ से लगाएंगे। देखें ये अब है डाउन ट्रेंड, आगे मार्केट का हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी। सिंपल जब हमारे पास RSI नज़र आ रहा होगा 20 पे या 30 पे या 70 पे या 80 पे, तो हम जो है हमारी एक मूव कंप्लीट हो जाएगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट की वापस जाने की बारी। तो अगर मार्केट डाउन में है तो आप फीबो ऊपर से लगाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट जो है डाउन अप में है, ठीक है, तो आप ऊपर नीचे से ऊपर लगाएंगे। तो ये कितना करना है, हाँ जी, स्ट्रेच कितना करना है, स्ट्रेच करते हैं ना, हाँ कितना करना है मतलब ऊपर नीचे कितना स्ट्रेच, हाई से लेकर लो तक, लो से लेकर हाई तक। ये अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे फिबो जो है सॉरी RSI जो है 24 या 30 पर है। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट जो है डाउन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। ये उसकी एक कंप्लीट हो गई है, अब एक लेग कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ से फिबो आप लगा सकते हैं। जैसे ही RSI आएगा 30 पर या 70 पर आप फिबो लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे है तो हम यहाँ पे इसकी मूव देखते हैं कि मार्केट जो है नेक्स्ट मूव कैसे करती है। अब यहाँ पे हमारे पास फिबो है कि हमारा पहला टारगेट है हमारा ये हमारा जोन, कि मार्केट जो है यहाँ जोन तक आएगी। तो आप इसको रन करें तो देखें, वो देख लें मार्केट जोन तक पहुंच गई, ठीक है। ये आपका रिट्रेस है, अभी तक ये देख लें ये सारा रिट्रेस जा रहा है, ये सारा रिट्रेस है आपका। वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें हमारे पास 4-5 कैंडल्स हैं जो डाउन आई हैं, ये देखें ऐसे ही है ना। उसके बाद इतनी कैंडल्स बनी है कि वो अभी तक हाई जो है वो मतलब वो बाय जा रही है, वो करेक्टिव में जा रही है। और कुछ ना करें हमारा जो है हम भूल जाते हैं, हमारी जो इम्पल्स ख़त्म हो गई है। तो आप सिंपल यहाँ पे जैसे अब मार्केट जो है 79 पर RSI पहुंचा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था जब मार्केट यहाँ से बाय हुई थी, ये पे देखें, ठीक है।
तो यहाँ से जो है आप फीबो लगाएंगे। अब मार्केट है उल्टी साइड पे, तो आप RSI लगाएंगे डाउन से, यहाँ से। अब यहाँ से लगा के यहाँ तक छोड़ देंगे। ये आपका जो लेवल होगा रिट्रेसमेंट होगा। आप ट्रेंड में भी नहीं जाते, सिंपल आप लेवल को मैनेज कर लेते हैं। तो ये जोन जो है यहाँ तक मार्केट वापस आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल है। 70 से हम फीबो लगा सकते हैं, उस वक्त हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है ओवरऑल जो है एक लेग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मार्केट 30 पर आ जाती है तो फिर आप बाय में जो है देखेंगे कि रिट्रेस कितना जाएगा। ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे जब मार्केट 70 पर है, अभी जैसे ये 70 पर है, तो मैंने यहाँ से फीबो लगाया यहाँ तक, तो मार्केट यहाँ तक आएगी। ये उसका रिट्रेस है। अब हम इस यहाँ से जो है मार्केट की करेक्टिव से अंदाज़ा लगाएंगे कि बुलिश फ्लैग बन रहा है, इन्वर्सन हेड शोल्डर बनता है, बाय जाता है या लेवल को फॉल मूव करके डाउन आ जाता है, तो वो फिर हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है हमारी करेक्टिव मूव है, 500-600 पिप की मूव बनती है, तो हमें 100 पिप भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है, ठीक है भाईजान। इसी के साथ आज का शो खत्म। हाँ, आटा फॉलो हुआ।